हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी लाइन वीडियो। मेरा नाम गौरव है एंड मैं अपने इस चैनल पे आपको क्राइम, फिक्शन, हॉरर और मिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज सुनाने वाला हूँ और सुनाता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। आज की स्टोरी एक हॉन्टेड हवेली के बारे में है। एक हवेली जो जंगल के बीच में थी, बहुत ही पुरानी हवेली थी। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, रोहन, सोनू, अमित। ये तीनों दोस्त थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे और चंडीगढ़ में रहते थे। ये चंडीगढ़ से राजस्थान जा रहे थे अपने किसी दोस्त के फंक्शन में, और तो इन्होंने बाय रोड से जाने का रास्ता चुना। तो तीनों कार में राजस्थान के लिए निकल गए। तीनों जब जा रहे थे तो रास्ते में एक राजस्थान में एंट्री हो ही गई थी उनकी। राजस्थान में एंट्री हो गई थी, बॉर्डर लाइन क्रॉस कर लिया था। और तो उन्हें एक जंगल दिखता है, आसपास कोई नहीं था, आगे पीछे कोई नहीं था। बट वो लोग इतना सीरियस डरते नहीं है। रात का टाइम था, सुनसान जंगल था पूरा और रोड थी खाली, पर वो लोग डरते नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। पर फिर भी अमित डरता है, क्योंकि वो थोड़ा डरा सा पहले से ही रहता था। उसे भूत वगैरह इन चीज़ों से डर लगता था। तो वो तीनों जंगल के रास्ते जा रहे थे एंड तीनों ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और हंसी मजाक चल रहा था। जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए उनके कार के सामने अचानक से एक क्रो का झुंड आ गया पूरा। रोहन ड्राइविंग सीट पे बैठा था, रोहन गाड़ी चला रहा था। उसके साइड में ही सोनू बैठा था और उनके पीछे अमित बैठा था। जैसे ही कौओं का झुंड सामने आया, रोहन ने अपना पूरा बैलेंस खो दिया और गाड़ी सीधा पेड़ से जाकर टकरा गई। उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही बड़ा। उसमें तीनों तो बेहोश हो गए थे एक्सीडेंट होते ही, और रोहन को बहुत ज़्यादा चोट आई थी क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे बैठा था। उनका एयर बैग भी नहीं खुला था, पता नहीं ऐसा क्या हुआ था। तो रोहन को बहुत ज़्यादा चोट आई थी, वो चिल्ला रहा था और सोनू और अमित बेहोश हुए थे। फिर अमित की आँख खुलती है रोहन के चिल्लाने से। रोहन बहुत तेज़ चिल्ला रहा होता है, उसकी बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है सर पर, पैर पर। उसकी पैर की हड्डियाँ वगैरह टूट गई होती है, इतनी तेज़ चोट लगी होती है। तो अमित की जैसे ही आँख खुलती है, वो पूछता है रोहन से क्या हुआ। रोहन कुछ बताने की हालत में नहीं रहता, वो बस चिल्ला रहा होता है। अमित जल्दी जल्दी सोनू को उठाता है कि भाई उठ, नहीं तो रोहन मर जाएगा, उसको इतनी चोट लगी थी। सोनू उठता है। उन दोनों को भी दर्द हो रहा होता है, अमित और सोनू को, बट इतना नहीं जितना रोहन को हो रहा होता है। और उसकी जान सही में खतरे में थी, इसकी वजह से वो लोग उठ गए और कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढने लग गए जिससे रोहन की जान बचा सके। उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी थी। दोनों कार से बाहर निकलते हैं और रोहन को भी कार से बाहर निकालते हैं। पर आसपास हॉस्पिटल तो छोड़ो, कोई इंसान नहीं दिख रहा था, ना कोई घर दिख रहा था, ना कोई पेट्रोल पंप वगैरह, कुछ भी नहीं। एक पूरा सुनसान जंगल था, रात का टाइम था, सुनसान सड़क थी। उतने में अमित जंगल के बीच में हल्की सी लाइट देखता है, तो वो बोलता है सोनू को कि भाई चल वहाँ पे चलते हैं। और अमित डर रहा होता है क्योंकि इतने सुनसान जंगल में वहाँ पता नहीं क्या होगा, बट रोहन की जान बचानी थी। रोहन चिल्ला रहा था, तो वो बोलता है कि नहीं, अभी सिर्फ इसकी जान बचानी है। तो वो रोहन को, सोनू और अमित अपने कंधे पे रोहन का हाथ रखते हैं और उसको वहाँ तक ले जाने की कोशिश करते हैं। रोहन के पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे, उसके इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। बट जैसे तैसे करके घसीटते हुए वो लोग थोड़ा सा सहारा देते हुए उसे हवेली की तरफ ले गए। जब वो लोग पास आए, उन्होंने देखा वो लाल लाइट हवेली से जल रही है। हाँ, उसके हवेली के फर्स्ट फ्लोर पे हल्की सी लाल लाइट जल रही थी और नीचे तो खिड़की में अंधेरा था पूरा। तो उन दोनों, सोनू और अमित को लगा कि हाँ कोई तो रहता होगा, तभी लाइट जल रही है, और ऊपर की तरफ लाइट जल रही थी। उसके बाद दोनों बैठते हैं। सोनू गेट खटखटाता है, गेट पर नॉक करता है जाके, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई भी आवाज़ नहीं आती। तो सोनू देखता है कि दरवाज़ा अपने आप हल्का सा खुल गया। मे बी वो दरवाज़ा बहुत पुराना था या फिर उसका लॉक ख़राब था, जो भी था। उन्होंने उस समय वो कुछ नहीं सोचा। सोनू ने अमित को बोला कि तू रोहन के पास रुक। उन्होंने रोहन को एक सीढ़ी पे, जो हवेली के यहाँ बाहर एंट्रेंस पे सीढ़ी होती है, उस पर बिठा दिया। रोहन चिल्ला रहा था दर्द की वजह से। तो सोनू ने अमित को बोला कि तू यहीं बैठ, क्योंकि अमित तो डरता था इन सब चीज़ों से, तो वो तो जाएगा नहीं जल्दी अंदर। तो सोनू ने अमित को बोला तू इसके साथ यहीं बैठ,
मैं अंदर से मदद लेके आता हूँ। सॉरी। उसके बाद सोनू अंदर घुस जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर तो उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा अंधेरा होता है। उसके बाद सोनू ऊपर चढ़ता है और सीढ़ियों से ऊपर जाता है। अमित और रोहन बाहर ही बैठे होते हैं। बहुत देर हो जाती है, तकरीबन आधे से 1 घंटा हो जाता है, बट सोनू अभी तक बाहर नहीं आया होता है, ना उसकी कोई आवाज़ आ रही होती है। अब अमित डरने लग जाता है कि क्या हुआ। रोहन धीरे धीरे बेहोश होने लग जाता है। उसके चिल्लाने की वो जो पावर होती है, ताकत होती है, वो कम हो जाती है। वो थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लगता है और हल्का हल्का नींद में ही चिल्ला रहा होता है दर्द की वजह से। तो फिर अमित गेट के अंदर जाता है, हवेली के अंदर घुसता है, क्योंकि अब उसे अपना डर पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की जान खतरे में थी। वो सीढ़ी पे चढ़ता है। सीढ़ी पे लकड़ी की जो पुरानी लकड़ी होती है, और जिस पर जब हम चढ़ते हैं तो चर चर की आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आ रही थी। अमित कैसे करके भी चढ़ता है डर के मारे, और वो जो वहाँ पे एक गेट था वो खोलता है। अमित अंदर घुसता है और सोनू से पूछता है, सोनू भाई तू यहाँ पे है ना? भाई जल्दी चल, रोहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो सोनू को ये सब चीज़ें बताता है। वो जैसे उस कमरे में घुसता है, उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, और जो बाहर से लाल लाइट दिख रही थी वो कुछ नहीं जल रही होती, अंदर से अंधेरा होता है। अब अमित बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि सोनू उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो चिल्ला के कहता है, सोनू भाई देखिए मजाक का टाइम नहीं है, रोहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी चल। बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे जैसे करके अमित दीवारों पर हाथ मारता है, और ताकि एक लाइट का स्विच मिल जाए और वो लाइट जला दे, पर बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसे लाइट का स्विच नहीं मिलता। तो वो क्या करता है कि अपना फ़ोन निकालता है और फ्लैश लाइट जलाता है। फ्लैश लाइट से थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, क्योंकि कमरा बहुत बड़ा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, उससे कुछ दिखता नहीं ढंग से। वो सोचता है कि एक बार सोनू को फ़ोन लगाऊं, बट वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। तो वो देख रहा होता है, लाइट से देख रहा होता है। उसकी कानों में हल्की सी विस्पर की आवाज़ आती है, हल्की सी, कि मुझे लाइट नहीं पसंद है, लाइट बंद कर दो। अमित बहुत ज़्यादा डर जाता है। अमित फिर अपने मन को तसल्ली दे रहा होता है कि ये सोनू, और बोलता है कि सोनू भाई मजाक मत कर प्लीज़, ये मजाक का टाइम नहीं है। रोहन पीछे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है रोहन की, जल्दी जल्दी नहीं तो वो मर जाएगा। पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, और फिर थोड़ी देर बाद एक हल्की सी हवा चलती है, और उसके कान में फिर से एक आवाज़ आती है कि लाइट बंद कर दो, मुझे लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अंधेरा पसंद है। इस बार अमित बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके पसीने छूटने लग जाते हैं, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है, और उसकी लाइट अपने आप बंद हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे करके हाथ मारते हुए अमित चलता रहता कमरे में, और गेट तो खुलता नहीं है। तो वो कमरे में ही हाथ मारता रहता है कि कुछ तो मिल जाए, और उसका हाथ एक अलमारी से टकराता है। जैसे ही उसका ठोकर लगती है अलमारी में, वो देखता है कि अलमारी से एक हल्की सी आवाज़ आ रही है हिलने की। वो दरवाज़ा खोलता है, और उसमें से सोनू निकलता है। सोनू चिल्लाते हुए बाहर भाग जाता है, और अमित उसी कमरे में रह जाता है। अमित बहुत ज़्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है वहीं पे, और उसके कानों में आवाज़ आ रही होती है कि भाई उठ जा, कब तक सोएगा, उठ जा, कब तक सोएगा। और फिर अमित सो के उठ जाता है। अमित ये सब सपना देख रहा था। वो तीनों गाड़ी में थे, राजस्थान जा रहे थे, और उसी जंगल के पास थे, और अमित ये सब सपने में देख रहा था। पर अमित फिर भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि सपने में ही उसे ये जंगल वगैरह दिख रहा था, और उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई मत चलो आगे, मुझे डर लग रहा है, कुछ होने वाला है, मैंने अभी भी सपना देखा है। तो रोहन और सोनू मजाक मजाक में कहते, तू पागल है यार, अपने डर की चीज़ें, अपने डर की आदत अपने पास ही रख, हमारे तक मत ला, छोटा बच्चा हो रखा है। और वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं, और सेम जैसा सपने में हुआ था, थोड़ी देर बाद ही उनकी गाड़ी के आगे एक कौवों का झुंड आता है, और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पूरी चीज़ें सेम हो रही थी। रोहन का एक्सीडेंट, रोहन को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, और सोनू भी और अमित भी बेहोश हो जाते हैं, उसी पेड़ से टकराए हुए होते हैं, और वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। और अमित सोनू को बोलता है, भाई मैं कह रहा था ना मत चल,
मैंने सपने में सेम यही चीज़ें देखी है। सोनू उसे कहता है भाई तू पागल हो गया क्या, रोहन को इतनी ज़्यादा चोट लग गई है और तू ये कैसी बातें करे जा रहा है। और सेम सोनू को वहाँ जंगल के बीच में एक लाल लाइट जलती हुई दिखती है और वो कहता है कि जल्दी रोहन को लेके वहाँ चल, क्योंकि आसपास कुछ नहीं होता। अमित बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि भाई मत चल, मैंने सपने में देखा है, अच्छा नहीं होगा, वो हमें मार देगा, हम जिंदा नहीं बचेंगे। सोनू चिल्ला के उसे कहता है कि भाई या तो तू चल ले इसे लेके, नहीं तो तू यहाँ से वापस भाग जा, रोहन मर जाएगा नहीं तो रोहन चिल्ला रहा होता है और अमित कुछ कर नहीं सकता। वो सेम जैसा सपने में हो रहा था वैसे ही चीज़ें वापस रिपीट हो रही होती है। अमित बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो दोनों सोनू और अमित रोहन को सेम अपने कंधे पे लेकर वापस उस हवेली के पास जाते हैं और वहाँ हवेली की सीढ़ी पे बिठाते हैं। सोनू वापस अंदर जाता है, सेम जैसे सपने में हो रहा था सब वैसे ही हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद सोनू नहीं आता है। रोहन को वो मना कर रहा होता है कि भाई मत भेज इसे, बट रोहन चिल्ला रहा होता है और कहता है भाई चुप हो जा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब एक घंटा तकरीबन आधे घंटे के बाद सोनू नहीं आता है तो अमित पागलों की तरह हंसने लग जाता है। वो ऐसे हंसता है कि जैसे उसके अंदर ही कोई आत्मा आ गई हो। वो कहता है कि मैंने मना करा था ना, मत आना, मना करा था ना, अब तुम सब भुगतो, अब हम सब मारे जाएंगे तुम्हारे चक्कर में, तुमने ही करा ये सब, जो भी है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार देगा। और अमित पागल सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पागलों वाली हरकतें करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। सोनू तो अंदर से वापस नहीं आता है, बट अमित एक अपना ऐसा रूप दिखाता है जिसे देख के रोहन डर जाता है। रोहन डर जाता है जो इतना ताकत मतलब इतना ब्रेव था, वो डर जाता है। उसे चोट लगी होती है। अमित उसकी टांगों को अपने हाथों से पकड़ता है और घसीटते हुए उसे हवेली के अंदर ले जाता है। रोहन चिल्ला रहा होता है भाई क्या कर रहा है, उसके इतनी दर्द हो रही होती है, उसकी हड्डी वगैरह टूटी होती है पैर की, वो इतना तेज़ चिल्ला रहा होता है, फिर भी अमित को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हंसता है, चिल्लाते हुए हंसता है और रोहन को घसीट के हवेली के अंदर ले जाता है। अंदर ले जाते हुए वो रोहन को सीढ़ियों से घसीटता है ऊपर की तरफ, जहाँ उसने सपने में देखा था। रोहन बहुत तेज़ चिल्ला रहा होता है, रोहन की हड्डियाँ टूटी होती है, उसके हाथों में दर्द हो रही होती है, उसके खून आ रहा होता है, बट अमित एक नहीं सुनता है। वो चिल्ला रहा होता है, हंसते हुए, एक राक्षस की तरह हंसता हुआ, भूत की तरह हंसते हुए रोहन को ऊपर ले जाता है, गेट खोलता है और रोहन को अंदर फेंक देता है। गेट बंद करके बाहर आ जाता है, सीढ़ी पे बैठ के रोने लग जाता है कि मैंने मना करा था, मत आओ मत आओ, हम में से कोई नहीं बचेगा, अब भुगतो। अमित जब भी ये चीज़ें बताता है किसी को तो वो बहुत डरा हुआ रहता है। अमित कहता है कि उसे तकलीफ़ होती है जब वो हर महीने या कुछ सालों में एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाता है क्योंकि उसे नए दोस्त बनाने होते हैं, क्योंकि उसका सौदा हुआ था उस भूत से कि जब तक वो एक नई जान, वो एक नया इंसान उस भूत को उस हवेली में लाके देता रहेगा, तब तक वो जिंदा रहेगा। जैसे ही इंसान हवेली में जाना बंद, अमित की आखिरी सांसें भी बंद। तो अमित अब हर शहर में, हर जगह अपने एक नए दोस्त की तलाश में है, नए दोस्त की तलाश में जिससे वो उस हवेली पे ले जा सके। तो क्या आप उसके दोस्त बनेंगे? सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये थी हॉन्टेड हवेली की स्टोरी लाइन। वीडियो में कुछ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और नीचे कमेंट में बताना मैं और कैसे वीडियो लेके आऊँ, हॉरर, क्राइम या मिस्ट्री या फिक्शन स्टोरीज़, और कुछ भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, नीचे कमेंट में खुले दिल से आप मुझे बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बुरा लगा हो, कुछ भी ख़राब लग रहा हो या कुछ भी मुझे सुधारना हो अपनी वीडियो में, वो आप नीचे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पिछली वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।